क्लास 10 मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 का पैरा नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना भी कीजिए। हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक इसका ज्ञात करना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं माध्य से, माध्यिका से और बहुलक से। तो सबसे पहले हम माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे, जिसमें मासिक खपत हम वैसे लिखेंगे जैसे किताब में लिखा हुआ है, उपभोक्ताओं की संख्या है वैसे लिखेंगे। और माध्यक निकालने के लिए हमें संचय बारंबारता चाहिए, तो हम संचय बारंबारता लिखेंगे। संचय बारंबारता निकलता कैसे है? जो उपभोक्ताओं का नंबर है, जो फ्रिक्वेंसी है, उस नंबर को हम वैसे उतारते हैं। ये जहाँ पे 4 है तो 4 को हम पहले वैसे उतारेंगे, उसके बाद इसके नीचे वाले से हम जोड़ना शुरू करेंगे। 4 को वैसे उतारा, 5 को 4 से जोड़ा 9, फिर 13 को 9 से जोड़ा 22, 20 को 22 से जोड़ा 42, 14 को 42 से जोड़ा 56, 8 को 56 से जोड़ा 64, 4 को 64 से जोड़ा 68। अब उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? उपभोक्ताओं की संख्या 68 है, तो यहाँ पे भी लास्ट में कितना आएगा? 68। इन सबको जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो लास्ट में यहाँ पर आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सही है संचय बारंबारता, यानी इकट्ठा करके नंबर को लिखना। और माध्यक निकालने के लिए हमें एल, एच, सी, एफ और एफ चाहिए। अब ये निकलता कैसे है? इस n को देखिए, जो लास्ट में नंबर आया है या सबको जोड़ने के बाद जो नंबर आया है वो 68 है। अब हम n/2 करते हैं, n/2 करते हैं। n/2 क्या? n हमारा 68 है, 68/2 करेंगे। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 तिया 6 2 चौके 8, यानी 34 आएगा। अब 34 को देखेंगे सी एफ, यानी ये संचय बारंबारता में 34 से बड़ा नंबर खोजेंगे। 34 से बड़ा है 42, जस्ट 34 से बड़ा, 34 से बड़ा सब है, लेकिन 34 के बाद जो सबसे बड़ा है वो 42 है यहाँ पर। तो 42 वाला पूरा जो घेरा है उसे हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जो 42 है, 42 के ऊपर वाला हो जाएगा हमारा सी एफ, और 42 के जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा हमारा एफ, और इस लोअर पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में ये एल हो जाएगा। जो सबसे लोएस्ट है वो है 125, तो एल हमारा कितना हो जाएगा? एल हमारा हो जाएगा 125। अब एच है, एच का मतलब दरमियानी नंबर। इन दोनों के बीच के नंबर का डिफरेंस कितना है? 65, 85, 85, 105, 105, 125, सब में कितने का डिफरेंस है? 20 का। तो एच हमारा 20 हो जाएगा। सी एफ हम ले आए किसको? 22 को, तो सी एफ 22 है, एफ हमारा 20 है। अब सी एफ, एफ और एल, एच सब आ चुका है, और n/2 भी हमें पता है 34 है, n/2 34 है। फॉर्मूला लगाते हैं, माध्यक का फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल हमारा कितना है? 125, तो 125 प्लस वैसे लिखे हैं। उसके बाद हमारा क्या है? n/2, n/2 कितना है? 34, तो हमने 34 लिखा, माइनस वैसे उतारा। सी एफ कितना है? सी एफ हमारा 22 है, तो हमने 22 लिखा, बटे एफ कितना हमारा? एफ हमारा 20 है, तो हमने 20 लिखा, इंटू एच हमारा कितना? एच भी हमारा 20 है, तो 20 लिखा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 125 वैसे उतर जाएगा, प्लस वैसे उतर जाएगा, 34 में से 22 जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2, 3 में 1 2 जाएगा 1। अब 20 से इस 20 से ये 20 कट गया, ठीक है। अब 125 में 12 जोड़ेंगे, 137 आएगा, तो माध्यक हमारा 137 आ चुका है। अब बहुलक देखते हैं। बहुलक के लिए भी हमें चाहिए क्या? एल, एच, F1, F0, F2 चाहिए। एल और एच तो सेम रहेगा, एल हमारा 125 और एच हमारा 20। अब ज़रूरी नहीं कि सेम हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इस तरह से। जैसे पहले F1, F0, F2 हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पहले यहाँ पर देखते हैं उपभोक्ताओं की संख्या को। इसमें उपभोक्ताओं की संख्या को देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसे F1 बोलेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 में 20, यानी तो इसे हम F1 बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? शायद हम दूसरे पेन से दिखाते हैं आपको, तो हम इसे क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। उसके बाद ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला हो जाएगा F2। यानी ये F1 हुआ, F1 से पहले क्या होता है? 1 से पहले क्या होता है? 0, 1 के बाद क्या होता है? 2। तो ये हमारा 20 F1 हो गया, 13 हमारा F0 हो गया, और 14 हमारा F2 हो गया। तो वैसे लिखा है F1 20, F0 13 और F2 हमारा 14, ठीक है। और L क्या होगा? जो सबसे बड़ा है उसके सामने वाला ये लोअर फ्रिक्वेंसी यानी L हो जाएगा, और H इन दोनों के बीच का दरमियानी नंबर, तो H भी हमारा 20 ही रहेगा। तो ये हमारा लिख चुके हैं हम। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल हमारा कितना है? L 125 है, तो 125 प्लस वैसे उतारेंगे। अब F1 क्या है हमारा? F1 है 20, तो 20 लिखा, माइनस वैसे उतारा। F0 कितना है? 13, तो 13 वैसे लिखा, बटे, तो बटे हमने दिया 2 वैसे उतारा, इंटू है यहाँ पे, तो इंटू लिखा। F1 क्या है हमारा? 20, तो 20 उतारा, माइनस वैसे उतारा। F0 क्या है? 13,
माइनस वैसे उतारा, F2 कितना है, F2 14 है तो हमने 14 लिखा, इंटू H कितना है हमारा, H हमारा 20 है तो हमने 20 लिखा यहाँ पर, ठीक। अब 125 वैसे उतारा, प्लस वैसे उतारा, 20 में से 13 जाएगा 7, 20 दूनी 40, और माइनस माइनस जुट जाएगा, 14 में 13 जुटेगा 27, 4 3 7, 1 1 2, ठीक है, इंटू 20 वैसे उतार चुके हैं हम। 125 वैसे उतरेगा, 7 वैसे उतरेगा, 40 में से 27 जाएगा, इससे का 40 10, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, इंटू 20। अब हम क्या कर सकते हैं, 125 को वैसे उतारते हैं, 7 को 20 से गुना करते हैं, 140, 7 दूना 14, 0 वैसे उतरेगा, 13 नीचे में। अब 13 से अगर इसमें भाग लगाएंगे 13 से तो आएगा 10.76, 10.76 आएगा। तो अब देख सकते हैं भाग 125 में अगर हम 10.76 जोड़ेंगे तो 135.76 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुलक आ चुका है। अब हम निकालते हैं माध्य। माध्य के लिए हम थोड़ा सा अलग चार्ट बनाएंगे जिसमें मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या वैसी लिखी रहेगी। और माध्य हम निकालेंगे कल्पित माध्य पग विचरण विधि से, जिसमें XI UI FI UI का यूज़ होगा। तो ये तो हमारी किताब में दिया हुआ था। XI निकालते हैं। XI किस तरह से निकलता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, 65 और 85 तो भाग करेंगे तो 75 आएगा, यानी बीच का नंबर 65 85, 75 बीच में होगा, 85 105 बीच में 95 होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया तो 75 आया। अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, गैप हमारा 20-20 का है, तो 20-20 नंबर बढ़ते चलाएंगे, 75 20 95 20 115 20 135 20 155 20 175 20 195। अब ये XI निकल के आ चुका है। अब हमें UI चाहिए। UI किस तरह से निकलता है, इस XI को देखिए, इस XI के सबसे बीच वाला नंबर क्या है, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो 3 नंबर हम यहाँ से काट देंगे और 3 नंबर यहाँ से काट देंगे, बचेगा हमारा ये वाला नंबर 135। अब जो बीच वाला नंबर है उसे हम A बोलते हैं, और A के सामने वाला होता है 0, इसके ऊपर वाला -1, इसके ऊपर वाला -2, इसके ऊपर वाला -3, और 0 के जस्ट नीचे वाला 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3। इधर प्लस में चलता है इधर गिनती, और इधर माइनस में चलता है। अब UI भी हमारा निकल के आ चुका है। FI UI करेंगे, FIA UIA, यानी 4 3 12, माइनस वैसे उतर गया, 5 दूना 10, माइनस वैसे उतर गया, 13 एकम 13, माइनस वैसे उतर गया, 20 0 0, 14 एकम 14, 8 दूना 16, 4 3 12। प्लस वाला नंबर एक साथ जोड़ेंगे, 6 4 सबको एक साथ जोड़ेंगे यहाँ पर, और सबको एक साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, सबको यहाँ पे एक साथ जोड़ेंगे तो 68 आएगा। अब प्लस वाले को जोड़ते हैं, 6 4 10, 2 12 के 2 हाथ में रहा 1 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है, जो बचा था हमारे पास हासिल। अब 3 2 हमारा 5, 1 2 3 वैसे उतर चुका, माइनस में क्योंकि सब माइनस में है, 42 में से 35 जाएगा 7 बचेगा। तो ये सिग्मा FI UI कितना है हमारा 7, और सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI पूरे को जोड़ कितना है 68। अब हम A हमारा पता है, हमें पता है यहाँ पे। अब हम निकालना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं माध्य कल्पित माध्य पग विचलन विधि से। A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H। ए हमारा क्या है, ए हमारा 135 है तो हमने 135 यहाँ पे लिखा, प्लस वैसे उतारा, और सिग्मा FI UI कितना है 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा, बटे सिग्मा FI कितना 68, सिग्मा FI 68 लिखा, इंटू H कितना है, H इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बताया 20 ही चल रहा है अभी, तो 20 तीनों में लिया हमने 20। अब क्या कर सकते हैं, 7 को 20 से गुना करते हैं, 140 आएगा बटे 68। अब 68 से हमें इसमें भाग लगाना होगा, तो ये थोड़ा जटिल वाला हो गया बात कि 68 140 से हमें भाग लगाना है ना 68 से। तो हम आधा करते हैं इसको, 2 से 14 0, 2 से काटते हैं, 2 3 6 2 चौके 8, ये भी हो गया, 35 दूना 70, इसको काटे 17 दूना 34। अब 17 को हमें 35 से भाग लगाना है, ठीक है, 17 दूना 34 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 1। अब 1 है बचा है तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 देंगे, लेकिन फिर भी 17 से छोटा पड़ गया, तो अब 0 से गुना करेंगे और यहाँ पे 0 आएगा, 10 में से 0 घटाएंगे 10 आएगा, अब पॉइंट लगा बात है 0 लगा देंगे। अब कितनी बार में कटेगा, 17 पचे 85, 17 चके 102, 17 पचे 85। अब 2 नंबर ले चुके हैं, उससे ज़्यादा लेंगे भी नहीं, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.05 लिखेंगे, है ना, यहाँ पे 2.05 2.05, 135 में 2.05 यानी 135 और 2 137 और 0.5 वैसे उतर जाएगा। तो ये हमारा माध्य निकल के आ चुका है। वीडियो बनाने में एफर्ट लगता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो फास्ट अपलोड होगी और अक्टूबर तक हम इस 10th क्लास का जो मैथ साइंस और जो आपकी सोशल साइंस है उसे कंप्लीट करेंगे, यानी पूरा 10th हम अक्टूबर तक में कंप्लीट करने का
ठाने हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।